हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमने एक न्यू यूनिट को लिया है जो कि हमारी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें 5 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें कि हमें उन्हें सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा सीक्वेंस पहले आता है या कौन सा सीक्वेंस बाद में आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बाद में 4 ऑप्शंस नीचे दिए होंगे। उसमें से हमें ये देखना है कि हमारा जो सीक्वेंस हमने लगाया उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें फ्रेंड्स हमें ऑप्शंस दे रखे हैं: सोना, आभूषण, अयस्क, खदान और प्रक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमें आभूषण बनाने होते हैं तो हमें क्या करना होता है? पहले हमें खदान से उसे निकालना होता है। तो पहले जो हमारा ऑप्शन आएगा वो होगा 4। खदान के बाद क्या होता है? खदान के बाद हम क्या करते हैं? क्या निकलता है? अयस्क, यानी कि ऑप्शन 3। अयस्क निकालने के बाद क्या की जाती है? उसमें प्रक्रिया की जाती है, उसको शुद्ध किया जाता है। उसको जो हम निकाल रहे हैं, जैसे सोना निकाल रहे हैं, तो उसको सोने के रूप में ढाला जाता है, तो प्रक्रिया आएगी उसके बाद में। प्रक्रिया के बाद क्या होगा? उसको सोना बनाया जाएगा। सोना बनाने के बाद क्या होगा? उसका आभूषण बनाया जाएगा। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा 4 3 5 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सीक्वेंस कहाँ हमारा लाइक कर रहा है? ये सीक्वेंस हमारा ऑप्शन नंबर बी में लाइक कर रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 5 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये है इसमें छाती, ललाट, पेट, कान, पैर, थोड़ी। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूरा दिया हुआ है, तो हमें अपनी बॉडी में बताना है कि कौन सा पार्ट सबसे पहले आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी में ललाट की, यानी कि ऑप्शन 2। ललाट के बाद हम क्या आता है? हमारा कान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कान के बाद क्या आता है? ठोड़ी, यानी कि 6। ठोड़ी के बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आएगा हमारी छाती, यानी कि 1। छाती के बाद आता है हमारा पेट, फिर आगे हमारा 3। पेट के बाद हमारा आएगा पैर, यानी कि 5। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीक्वेंस बनकर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये बोलें कि हमने इसे ऊपर से कैलकुलेट क्यों किया है, हम नीचे से भी ले सकते थे, जैसे कि पैर, पेट। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से अगर हम देखें तो ये वाला सीक्वेंस ही हमारा फिट नहीं बैठ रहा है, तो हमें ये वाला सीक्वेंस देखना होगा। हो सकता है तो आपके लिए बहुत आसान है, आप सिर्फ एक सीक्वेंस में लेके चलिए। जैसे कि आप ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से आपने सीक्वेंस बनाया है, तो आप उसको रिवर्स करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस गिवन है, इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा नीचे से नहीं कैलकुलेट किया गया है, वो ऊपर से कैलकुलेट किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 4 6 1 3 5। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बी में हमारा लाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पौधा, धागा, बीज, कमीज और कपास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हम लेकर आएंगे बीज, और जब इस बीज को बोएंगे तो क्या बनेगा? पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। पौधे से क्या आएगा? हमें कपास मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। कपास से क्या होगा? धागा बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और उस धागे से क्या होगा? कमीज बनाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस हमारा चलेगा। देखिए, ये सीक्वेंस हमारा कहाँ पे आ रहा है? ये सीक्वेंस हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4। इसमें फ्रेंड्स हमें एज दे रखी है। सबसे पहले कौन सी एज आती है फ्रेंड्स? सबसे पहले आती है पाषाण युग, तो ऑप्शन 3। पाषाण युग के बाद आता है धातु युग, जिसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2। धातु युग के बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मिश्र धातु युग, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। और मिश्र धातु युग के बाद जो लास्ट में युग आता है वो है हमारा अणु युग, यानी कि 1। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो होगा 3 2 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमें हमारी अवस्था दे रखी है, मतलब एक ह्यूमन लाइफ किस अवस्थाओं से या किस एज से होके गुजरती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
जन्म के बाद क्या होता है, बचपन आता है यानी कि शिशु अवस्था यानी कि ऑप्शन नंबर 4। शिशु अवस्था के बाद क्या आता है, हमारी बाल्यावस्था यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, वो होती है हमारी किशोरावस्था यानी कि ऑप्शन नंबर 5। किशोरावस्था के बाद आती है हमारी प्रौढ़ावस्था, जिसको बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर 6 हो सकता है इसका। प्रौढ़ावस्था के बाद आएगी हमारी वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद हमें जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है हमारी मृत्यु यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा सिक्वेंस ये चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 4 3 5 6 7 2, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है, धातु, प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध करना, मिश्र धातु। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी हमारी कच्ची धातु। कच्ची धातु लेंगे पहले हम। कच्ची धातु को अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेसिंग करेंगे इसकी, यानी कि प्रक्रिया आ गई हमारी। अब प्रक्रिया के बाद क्या होगा, उसको शुद्ध किया जाएगा यानी कि 4। शुद्ध करने के बाद क्या होगा, हमें धातु मिलेगी यानी कि ऑप्शन 1। और धातु के बाद क्या होगा, हमारी मिश्र धातु बनेगी यानी कि ऑप्शन नंबर 5। तो सीक्वेंस होगा 3 2 4 1 5 यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज या बिंदु। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो ये त्रिभुज, रेखा, वर्ण या कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बिंदु क्रिएट करना होगा, क्योंकि एक लाइन में भिन्न तरह तरह के विभिन्न बिंदु होते हैं तभी वो लाइन बनती है। यानी कि सबसे पहले आ गया हमारा बिंदु यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 5। बिंदु के बाद क्या होती है, एक रेखा खींची जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर 2। रेखा के बाद क्या होता है, एक कोण बनाया जाता है। अब जी फ्रेंड्स कोण कैसा भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आ गया हमारा कोण, ऑप्शन नंबर 3। कोण के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा बनाया जाता है त्रिभुज, यानी कि अब हम इस लाइन को कंप्लीट कर देंगे तो हमारा हो गया त्रिभुज यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और अब इस त्रिभुज से अगर हम एक और लाइन और एक्स्ट्रा कर देते हैं, जैसे कि त्रिभुज हमारा क्या होता है 3 लाइन का होता है, लेकिन अगर हम इसे 4 लाइन बना देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 1 आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर बी से। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवजात बालक, शिशु और भ्रूण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है भ्रूण यानी कि ऑप्शन 4। भ्रूण के बाद आता है नवजात यानी कि ऑप्शन 1। नवजात के बाद आता है शिशु यानी कि 3। और शिशु के बाद वो बनता है बालक यानी कि ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स 4 1 3 2 ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवारें, छत। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, नींव यानी कि 3 ऑप्शन। नींव के बाद क्या आएंगी, दीवारें यानी कि 4 ऑप्शन। दीवारें के बाद क्या आता है हमारा, छत बनाई जाती है यानी कि 5। छत के बाद क्या किया जाता है, उस पर प्लास्टर किया जाता है यानी कि 1। और प्लास्टर करने के बाद पूरा रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पेंटिंग करवाते हैं यानी कि 2। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पे 3 4 5 1 2 ये हमें सीक्वेंस मिले। तो फ्रेंड्स 3 4 5 1 2 ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर रही हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑप्शन है नवजात, वृद्ध, अधीर्ण, वयस्क और बालक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो होती है नवजात यानी कि 1। उसके बाद आती है स्टेज हमारी बालक की यानी कि ऑप्शन नंबर 5। बालक के बाद स्टेज आती है वयस्क की, तो ऑप्शन नंबर 4। और वयस्क के बाद अधेड़ होता है। अधेड़ उम्र जिस उसको कहा जाता है जिसकी आधी उम्र हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो एज आती है वो होती है वृद्ध यानी कि ऑप्शन 2। तो हमारा ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए ये सीक्वेंस हमारा लाई कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंगूर, अंगूर का बाग, मदिरा, शराब बनाना, आसवन करना। तो फ्रेंड सबसे पहले आप अगर शराब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चाहिए एक अंगूर का बाग यानी कि ऑप्शन 2।
अंगूर के बाद आप क्या करेंगे, वहां से अंगूर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अंगूर लेने के बाद आप उसका आसवन करेंगे, यानी कि ऑप्शन 5। आसवन करने के बाद आप उसकी शराब बनाएंगे, और शराब बनाने के बाद आप उसकी मदिरा करेंगे। तो आपका जो सीक्वेंस होगा 2 1 5 4 3। तो फ्रेंड्स 2 1 5 4 3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौवन, शैशवावस्था, बचपन, प्रौढ़ और किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो एज आती है वो है हमारी किशोरावस्था, यानी कि 2। फिर उसके बाद आता है बचपन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बचपन के बाद जो एज आती है वो होती है हमारी किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। और किशोरावस्था के बाद जो हमारी एज आती है वो होता है यौवन, यानी कि 1। एंड इसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है हमारी प्रौढ़, तो ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा सीक्वेंस है 2 3 5 1 4। तो फ्रेंड्स देखिए ये ऑप्शन हमारा बी है करेक्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 5 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्षा करना, दबाव, राहत सामग्री, वर्षा, प्राण, बाढ़। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं दबाव, वातावरण में दबाव पड़ता है, ठीक है 2। दबाव के बाद क्या होता है, वर्षा आती है, यानी कि 4। वर्षा के बाद क्या होगा, बाढ़ आएगी, यानी कि 5। बाढ़ के बाद क्या होगा, रक्षा की जाएगी उनकी, यानी कि 1। और इसके बाद क्या होगी, उनको राहत सामग्री भेजी जाएगी, यानी कि 3। तो सीक्वेंस होना चाहिए 2 4 5 1 3, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूध, घास, लस्सी, गाय। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर लस्सी बनानी है तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले घास होनी चाहिए, जिसको खाकर गाय हमें क्या देगी, दूध, तो ऑप्शन 1। और दूध से फिर क्या बनेगी, लस्सी। तो ये सीक्वेंस होगा, घास पहले आएगी, फिर गाय, उसके बाद दूध और फिर इधर लस्सी। तो ऑप्शन जो हमारा सीक्वेंस है वो है 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती, फूल। तो फ्रेंड्स खाद्य पदार्थ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उस बीज से क्या बनेगा, पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उस पौधे से अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब उस पौधे के बाद आएंगे पत्तियां, यानी कि 4। पत्तियों के बाद उस पर फूल आएंगे, यानी कि 5। और उस फूल से फिर हमें खाद्य सामग्री मिलेगी, यानी कि 2। तो हमारा सीक्वेंस है 3 1 4 5 2। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी हैं ये क्वेश्चंस, और इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। और किसी भी तरह का आपको लगता है कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा, हमेशा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम सार्थक क्रम में देखें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए आप यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ऑप्शंस में सबसे पहले 5 5 5 दे रखा है, तो यानी आपको 5 ही लेकर चलना है हमेशा। तो या आप इस तरह से भी देख सकते हैं, हमेशा। हमेशा के बाद अब देखिए सारे ऑप्शंस क्या हैं जो मतलब उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, तो आप उसके बाद हमेशा के बाद कौन सा ऑप्शन रखेंगे, सामान्यतः मतलब जनरली, तो ऑप्शन नंबर 3। अब सामान्यता के बाद आप क्या कहेंगे, कभी कभी होता है, यानी कि 2। कभी कभी के बाद आएगा यदा कदा, ठीक है, यानी कि 4। और यदा कदा के बाद जो आएगा मतलब कभी भी नहीं, यानी कि 1। तो फ्रेंड्स आपका सीक्वेंस होगा 5 3 2 4 1, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना। तो फ्रेंड सबसे पहले आए चाहिए हमें किसी भी कागज को या फिर छापने के लिए लकड़ी, तो ऑप्शन ए। लकड़ी के बाद आपको क्या चाहिए, कारखाना, यानी कि 3। कारखाने के बाद आपको चाहिए एक कागज, ठीक है 4 1 3 4। और फ्रेंड्स अगर आप कहें कि पहले लकड़ी है, लकड़ी से हमें कागज मिलेगा, तो देखिए इस तरह का ऑप्शंस नहीं है, वैसे यही होना चाहिए था, लकड़ी, लकड़ी से हमें मिलेगा एक कागज,
कागज के बाद होगा कारखाना, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है तो हमें यही देखना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं लकड़ी हमारा हमको पहले चाहिए, और देखिए सारे ऑप्शंस में हमारी लकड़ी पहले आ रही है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। जबकि फ्रेंड्स यहाँ इस ऑप्शन में 3 दे रखा है, यानी कि कारखाना हमें पहले नहीं चाहिए, पहले लकड़ी चाहिए। यहाँ दे रखी है किताब, और यहाँ दे रखी है हमारा कागज। तो फ्रेंड्स इन सब चीजों के लिए सबसे पहले हमें लकड़ी चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में हमें गिवन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शहद, फूल, मक्खी, मोम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, फूल, यानी कि 2। अब फूल से क्या होगा, मक्खी आएगी उस पर, यानी कि 3। मक्खी क्या बनाएगी, शहद, यानी कि 1। और शहद से फिर बाद में साथ में हमें क्या मिलेगा, मोम, यानी कि 4। तो ऑप्शन है हमारे 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्य, सब डिवीजन, ब्लॉक, गांव, जिला, कमिश्नरी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या आता है, गांव, यानी कि 4 ऑप्शन। उसके बाद क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स, ब्लॉक, यानी कि 3। सब डिवीजन, यानी कि 2। जिला, यानी कि 5। कमिश्नरी, यानी कि 6। और राज्य, यानी कि 1। तो फ्रेंड्स ये हमारा सीक्वेंस है। और आप देखें फ्रेंड्स, गांव यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ही गिवन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बोलते बोलते हम टिक तो सही करते हैं, लेकिन हमारे मुंह से बी डी ऐसे गलत हो जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले हम गांव लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, गांव ऑप्शन नंबर डी में ही गिवन है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, व्हेल। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, छोटे से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा क्या होता है, मच्छर, यानी कि 3। तो देखिए फ्रेंड्स 3 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा सी, ठीक है। आगे भी देखें तो उससे बड़ा क्या होता है, बिल्ली। बिल्ली के बाद क्या होता है, चीता। चीता के बाद क्या होता है, हाथी। और हाथी से बड़ा क्या होता है, व्हेल, यानी कि 5, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, और अगर आप बड़े से भी सोचें कि हम छोटे से क्यों बनाएं, हम इसे बड़े से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बड़े से भी आपका क्या बनना चाहिए था, 5, 1, 4, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला सिक्वेंस भी नहीं है, ये सिक्वेंस दे रखा है लेकिन गलत हो गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोता, पुत्र, भाई, पिता, दादा। तो फ्रेंड्स इसको भी हमें छोटे से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा यहाँ पर, पोता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। पोते के बाद कौन आएगा, पुत्र, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। पुत्र के बाद क्या आएगा, भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। भाई के बाद आएगा पिता, यानी कि 4। और पिता के बाद आएगा हमारा दादा, यानी कि 5। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा कौन सा कार्य होता है, जन्म, यानी कि 1। उसके बाद शिक्षा दी जाती है, यानी कि 5। और उसके बाद विवाह होता है, यानी कि 4। विवाह के बाद जो स्टेज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आएगी वो होगी मृत्यु, यानी कि 2। और मृत्यु के बाद क्या होती है, अंत्येष्टि की जाती है, यानी कि 3। तो यहाँ पे हमारा सिक्वेंस होगा 1, 5, 4, 2, 3। ऑप्शन सी यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मॉनसून। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, मॉनसून आएगा। मॉनसून के बाद बादल आएंगे, और बादल के बाद आएगी वर्षा। वर्षा के बाद नदी, और नदी के बाद महासागर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये है हमारा 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 1। तो 5, 3, 2, 4, 1 यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला, पत्थर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा हमारा पत्थर, यानी कि 5। पत्थर के बाद आएगा एक चट्टान। चट्टान के बाद आएगी फ्रेंड्स हमारी पहाड़ियां। पहाड़ियों के बाद पर्वत, और पर्वत के बाद पर्वतमाला, यानी कि 4। तो देखिए ये सिक्वेंस होगा हमारा 5, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाढ़, मॉनसून, वर्षा, मॉनसून, बाढ़, बचाव और राहत। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, मॉनसून अगेन ऑप्शन 2। मॉनसून के बाद क्या आएगी, वर्षा। वर्षा के बाद आएगी बाढ़, और बाढ़ के बाद हम क्या करेंगे, बचाव कार्य करेंगे, और उसके बाद आएगी राहत। तो ऑप्शन 2, 1, 3, 4, 5, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपने एक चीज नोट की कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो कई बार आपको बहुत ही क्लियर सिर्फ एक ऑप्शन आप चूज करते हैं, उसी में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि अदर जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो अगर आप एक दो स्टार्टिंग के ही अगर सही से लगा देते हैं सिक्वेंस, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, कथानक, प्रकाशित। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर आएगा लेखक यानी कि 2, उसके बाद कथानक यानी कि 4, उसके बाद उपन्यास, उसके बाद हमारा आएगा प्रकाशित, और उसके बाद पुरस्कार। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 2, 4, 1, 5, 3। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नुस्खा, पकाना, परोसना, संघटक और खाना। तो फ्रेंड सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो आएगा हमारा नुस्खा यानी कि ऑप्शन 1। नुस्खे के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपने जो सीक्वेंस लिया है नुस्खा सबसे पहले, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कट गया और आपका ऑप्शन नंबर 4 कट गया। तो आपको अब बी और सी से देखना है। तो नुस्खे के बाद आप क्या लगाएंगे, नुस्खे के बाद आएगा संघटक यानी कि 4। संघटक के बाद क्या आता है, आप उसको पकाएंगे यानी कि 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यही आपका ऑप्शन बी भी कट गया, तो ऑप्शन सी हो राइट होगा। लेकिन हम आगे देख लेते हैं। पकाने के बाद आएगा परोसना, और परोसने के बाद क्या आएगा, खाना यानी कि ऑप्शन 5। तो आपका सीक्वेंस होगा 1, 4, 2, 3, 5। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद, प्रकाशन। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आप किसी भी चीज का कागज बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ती है, लुगदी यानी कि ऑप्शन बी। लुगदी के बाद क्या बनेगा, वो कागज यानी कि 3। कागज के बाद क्या करेंगे, आप उस पर मुद्रण करेंगे यानी कि 2। मुद्रण के बाद क्या होगा, आप उसको प्रकाशन में लाएंगे यानी कि 5। प्रकाशन के बाद क्या होगा, उसकी खरीद की जाएगी यानी कि 4। तो देखिए ऑप्शन सीक्वेंस क्या होगा आपका, 1, 3, 2, 5, 4। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका ये सीक्वेंस जो है आप ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन किसी भी तरह का आपको लगता है कि इसमें ये सीक्वेंस नहीं होना चाहिए या फिर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर को जरूर डालिएगा, जिससे कि अगर हम लगे कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको दोबारा से डिस्कस करें। नेक्स्ट है वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है शिशु, तो ऑप्शन 3। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, आपने ऑप्शन 3 लिया सबसे पहले, तो आपका ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो आपका बी राइट आंसर है। लेकिन हम इसको अपने देख लेते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस सही चल रहा है या नहीं। तो शिशु के बाद कौन सी एज आती है, बच्चा यानी कि 2। बच्चे के बाद बालक, बालक के बाद किशोर, और किशोर के बाद क्या आएगा हमारा वयस्क। तो देखिए फ्रेंड्स, 3, 2, 4, 5, 1 ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ऐसे होगा कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा और ईंटें। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या आएगा, चिकनी मिट्टी यानी कि 2। चिकनी मिट्टी के बाद आप लेकर आएंगे ईंटें। ईंटों अब इन दोनों की मदद से क्या होगी, दीवार खड़ी जाएगी। दीवार खड़ी करने के बाद क्या होगा, कमरा बनाया जाएगा यानी कि 4। और कमरा बनाने के बाद क्या होगा, मकान बनेगा यानी कि 5। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि चिकनी मिट्टी और ईंटों में से कंफ्यूजन आपको हो रही है, तो सबसे पहले आप इस तरह से इन दो सीक्वेंस को छोड़ के आप लास्ट में भी देखेंगे, वो अगर रिवर्स भी चलेंगे तो पहले क्या आएगा, कमरा,
वो सॉरी मकान के बाद आएगा कमरा और कमरे के पहले आएगा, यानी कि आप अगर रिवर्स भी करें तो पहले आएगा आपका मकान। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया है। 2 5 फिर उसके बाद 1 4 3, ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप रिवर्स में भी लेके चलें तो आपका क्या होगा, 3 यानी कि मकान, उसके बाद आएगा कमरा और उसके बाद आएगा 1 यानी कि दीवार। तो फ्रेंड्स अगर आप रिवर्स में भी लेके चलेंगे तो देखिए लास्ट के ये 3 आपके एज इट इज रहेंगे। तो देखिए ये आपका यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, ये आपका यहाँ मैच नहीं हो रहा, तो ये जो ऑप्शंस तो आपके कट गए। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि चिकनी मिट्टी और ईंटों में से पहले क्या आएगा। तो फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी आपको सबसे पहले लेकर आनी है, क्योंकि बिना ईंटों के आप चिकनी मिट्टी का यूज नहीं कर सकते। तो पहले आप चिकनी मिट्टी लाएंगे, चिकनी मिट्टी लगाएंगे घर में, उसके बाद आप उसके ऊपर क्या रखेंगे, ईंट। तो आपको ये वाला सिक्वेंस रखना है, पहले आप ईंट रख के तब चिकनी मिट्टी नहीं लगाएंगे, सबसे पहले आप चिकनी मिट्टी लगाएंगे, उसके बाद आपको ईंट रखना है उसके ऊपर। तो इसमें ये वाला सीक्वेंस दिया हुआ है, इसलिए जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।